नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। बहुत ही अपडेट आपको देने वाला हूँ इसमें काम की आपके कि आपके जितने भी स्टेटस हैं इस वीडियो में हम सारे कवर करने वाले हैं। देख लो कितने सारे स्टेटस हैं। इन सारे के बारे में आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रहा होगा थंबनेल में कि कौन से स्टेटस आपके मन में भी डाउट होगा कि सर मेरा ये स्टेटस है तो क्या ये चेंज होगा या नहीं चेंज होने वाला है, ये कब चेंज होगा, क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे कि कौन से स्टेटस बदलेंगे और कब बदलेंगे और कौन से नहीं बदलने वाले। तो चलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, अच्छे से समझना चीज़ों को, और वीडियो को लाइक कर दो सारे लोग। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहोगे जो भी यूपी स्कॉलरशिप की होती है, नहीं तो आपकी छात्रवृत्ति आने में कोई दिक्कत हो सकती है। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। तो पहले हम लोग कवर कर लेते हैं कि देखो स्टेटस ये वाला देखो, जिनका भी स्टेटस इस तरह से सो रहा हो, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड इंस्टीट्यूशन इस तरह का, तो ये क्या है, सस्पेक्ट स्टेटस है। तो ये 100% है कभी स्टेटस ये चेंज होने वाला है। चेंज क्या क्या हो सकता है देखो मैं बताता हूँ। इसमें दो चीजें चेंज होंगी। चेंज एक तो अब तो मतलब फाइनल स्टेज चल रहा है, तो या तो ये तो वेरीफाई में चेंज हो जाएगा या फिर ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो रिजेक्ट कब किया जाएगा वो भी सुन लो। रिजेक्ट किया जाएगा कि अगर इनका इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, वो सारी चीज़ें गलत हुई या कुछ चीज़ गलत हुआ एक्चुअल में जो यहाँ पे सस्पेक्ट में दिख रहा है, और इन्होंने जो मैंने स्टार्टिंग बताया था इनका करेक्शन और वो सारी चीज़ें नहीं की होंगी, तो इनका फॉर्म रिजेक्ट होगा। अदर केस में ये वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह से अगला स्टेटस लेते हैं। देखो ये स्टेटस भी जिनका है, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड, अटेंडेंस परसेंट लेस देन, ये सारा, तो ये भी सस्पेक्ट में स्टेटस है। तो ये अभी भी एक बार और बदलेगा, और ये बदलेगा कब वो मैं पिछली वीडियो में इस वाली के लिए बताना भूल गया। देखो ये बदलना शुरू होगा 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक, यानी कि फरवरी मार्च कंबाइंड में बदलेगा ये। मतलब किसी का फरवरी में बदलेगा, कुछ लोगों का मार्च में बदलेगा। ये आपके मतलब स्टेटस के ऊपर, मतलब फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है किस जिले में और वहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है। तो फरवरी मार्च में ये चीज़ें चेंज होने वाली है 17 फरवरी से। सेम इसमें भी दो चीजें होंगी, ये वेरीफाई होगा या रिजेक्ट होगा। तो वो रिजेक्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड का आपको दिखाई दे रहा है और अटेंडेंस परसेंट 75% का है। तो दो चीजें हो सकती हैं कि अगर ये चीजें सही नहीं कराई होंगी तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और अगर इन्होंने ये चीजें सही करा ली होंगी तो ये वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ ऊपर आप देख रहे हो रिजेक्टेड बाय बैंक, बैंक नेम एंड आईएफएससी कोड आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। तो इसका सोल्यूशन करेक्शन के टाइम पे करना था, इनको बैंक को अपना चेंज कर लेना था उसके आईएफएससी कोड को, या फिर कोई और बैंक करा लेना था, या फिर एनपीसीआई मैपिंग करा लो उसी बैंक में। मतलब किसी भी बैंक में आपकी एनपीसीआई मैपिंग होना जरूरी है। एनपीसीआई मैपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका भी बैंक से दिक्कत आ रही है। देखो जैसे कि एक ये वाला स्टेटस हो गया, उसके अलावा आपको एक आध स्टेटस और दिखाता हूँ जिसमें बैंक से मतलब जिनको प्रॉब्लम है उनको बैंक से काम करा लेना। जैसे ये वाला देखो, ये हालांकि वेरीफाइड है लेकिन यहाँ पे देखो यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी है। ऐसे लोगों को बस एक ही काम करना है, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है। मैं कितनी बार बता चुका हूँ, ये स्टार है, आप समझ लो ध्यान से। एनपीसीआई मैपिंग, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये होता है आपका क्या बोलते हैं, अभी आपको गवर्नमेंट स्कीम का कोई पैसा लेना है डीबीटी के थ्रू, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। आपके खाते को एक आधार से मतलब मैप होना चाहिए। आपका एक ही खाता एक टाइम पे आधार से आपके मैप हो सकता है। ये आधार लिंकिंग से अलग है, आधार सीडिंग है, यहाँ पे आपको बैंक जाके कराना होगा। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ऑनलाइन में चेक कर लेना है कि आपके खाते में एनपीसीआई मैपिंग हुई है नहीं है। वो आप इजीली अपने मोबाइल फोन से बस 1 मिनट में चेक कर सकते हो। तो आइए मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद आपको बैंक जाने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो आपको अगर देखना है एनपीसीआई मैपिंग तो आपको बस अपने गूगल पे जाना है, सर्च करना है सरकारी जॉब फाइंड। ये वेबसाइट आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो जो पहले वेबसाइट खुलेगी बस आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर रेड कलर में एक लिंक दिखाई देगी, यहाँ पे चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस, बस आपको इसको ओपन कर लेना है। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको नीचे स्लाइड डाउन करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे देगा सारी चीजों का। तो हमको देखना है क्या एनपीसीआई मैपिंग हुई है नहीं हुई। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यूआईडी आधार लिंकिंग स्टेटस विद बैंक, यानी कि एनपीसीआई चेक करने के लिंक। तो आप इस पर क्लिक कर लो, क्लिक हेयर करोगे, इसके बाद आपको यहाँ पर देखो यूआईडीएआई की वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ आधार नंबर डालो, एक ओटीपी जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आपने आधार से लिंक करा रखा है। उस ओटीपी को डालोगे तो आपको लिख कर आ जाएगा, दो चीजें लिख कर आएंगी। एक तो लिख के आएगा कि कांग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, एक्टिव स्टेटस दिखा देगा कि बैंक का स्टेटस आपका एक्टिव है और डेट दिखेगा कब मैप कराया। तो आपका परफेक्ट है, आपका जो समस्या है यूआईडी नेवर इनेबल रिजेक्टेड बाय बैंक वो सॉल्व। अगर वहीं दूसरा यहाँ पे अगर आपको दिखने लग जाए, यहाँ पे स्टेटस ये करके दिखा दे कि आपका कोई भी बैंक ना दिखा दे, आधार स्टेटस जो हमारा आधार लिंकिंग स्टेटस है वो मतलब इनएक्टिव दिखा दे, तो आपको दिक्कत है, आपको बैंक जाना है और आपको एनपीसीआई मैपिंग करा लें। तो इस तरह से आपको ये चीजें चेक कर लेनी है। अब हम लोग चलते हैं बाकी स्टेटस भी कवर कर लेते हैं। तो ये स्टेटस तो हमने कवर कर लिया था, एनपीसीआई मैपिंग भी आपने देख लिया। अब अगला स्टेटस देखो, ये स्टेटस जिसका भी दिख के आ रहा होगा इस तरह से, अगर आपका कोई स्टेटस है ब्लॉक ड्यू टू ऑब्टेन परसेंटेज लेस देन 55%, अगर इस तरह से आ गया तो स्टेटस अब ये चेंज नहीं होने वाला, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये फाइनल हो गया। मतलब कि इसका खेल खत्म हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब स्टेटस को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें अब ये कुछ भी नहीं बदलने वाला है।
सेम अगला स्टेटस लेते हैं। देखो अब ये स्टेटस जिसका भी है, देखो इनका मतलब रिजेक्ट कर दिया गया, तो जिसके स्टेटस में इस तरह से लिख के आ गया यहाँ पर रेड कलर में, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, अगर ये आ गया तो आपका स्टेटस अब नहीं चेंज होने वाला, आपको अब बेकार हो गया आपका स्टेटस देखना या फिर फॉर्म भरना, क्योंकि अब आपकी छात्रवृत्ति नहीं आ गई और स्टेटस भी ये नहीं बदलने वाला, क्योंकि इसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो इसमें अब कुछ नहीं होने वाला, तो ये स्टेटस भी नहीं चेंज होगा जिनका भी ये स्टेटस है। अगला स्टेटस लेते हैं। अब ये देखो जिनका स्टेटस इस तरह से, देखो वेरीफाइड है, यहाँ से वेरीफाइड, यहाँ से वेरीफाइड, यहाँ से, तो अब ऐसे लोगों के भी मन में सवाल है सर अब स्टेटस में क्या होगा। देखो स्टेटस में क्या होगा, बेसिकली अब ये कंप्लीट वेरीफाई हो गया है, तो अब इसमें देखो चेंज क्या होगा, इसमें चेंज कुछ नहीं होगा, बस एक चेंज यहाँ पर आएगा, यहाँ पे वो आपको लिख के आ जाएगा कि दो चीजें होंगी, यहाँ पे दो चीजें क्या होंगी, अगर आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी तो यहाँ पर लिख जाएगा कि आपके खाते में मतलब कितना अमाउंट कितना भेज दिया गया, ऐसे लिखा जाएगा कि स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ इतना इतना आपके खाते में भेज दिया गया इस तारीख को, ऐसे करके लिख के आ जाएगा ग्रीन कलर में। दूसरा केस हो जाएगा, दूसरा केस ये हो जाएगा कि अगर फंड की कमी हो गई तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि स्कॉलरशिप कैन नॉट बी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, या इस तरह से कुछ लिख के आ जाएगा कि मतलब स्कॉलरशिप का जो पैसा है आपके खाते में नहीं दे पाया गया क्योंकि फंड की अनअवेलेबिलिटी की वजह से, यानी कि पैसे की कमी की वजह से आपको स्कॉलरशिप नहीं दी गई। तो इसमें दो चीजें चेंज होकर आने वाली है। तो ये चीजें चेंज कब होंगी ये डिपेंड करता है छात्रवृत्ति कब भेजी जाएगी। सो ये हो गया। अब अगला स्टेटस लेते हैं। देखो ये स्टेटस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखना, इसको ध्यान से समझो, इसलिए क्योंकि मैं इसको देखा तो शॉक हो गया। देखो आपको मैंने एक स्टेटस यहाँ पर दिखाया जिनका रिजेक्टेड कर दिया गया था, रिजेक्टेड किया गया था क्योंकि इनका 50% से कम मार्क्स थे। देखो यहाँ लिखा है ना, इनका 580 नंबर आया 1200 में, तो 50% से कम होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं ये स्टेटस आप लोग देखिए जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, अब इनका परसेंटेज देखोगे तो इनका भी देखो 1800 में से 741 नंबर आया है, मतलब कि 50% से कम है। उसके बावजूद अगर आप स्टेटस को नोटिस करोगे तो ये वेरीफाई कर दिया गया है। सो ये मुझे बड़ा ही शॉकिंग लगा कि कुछ लोगों का 50% से कम पे DW कैसे वेरीफाई कर रहा है और कुछ लोगों का रिजेक्ट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने प्रूफ दिखा दिया, तो ये मेरे समझ के बाहर है क्योंकि ये कोई रूल ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ देखो इनका आप क्लियर देख सकते हो कि इनका 50% से कम है और जो इनका स्टेटस है वो क्या कर दिया गया है, यहाँ हर जगह से वेरीफाइड है, कंप्लीट वेरिफिकेशन हो चुका है इसका। सो अब इनका रिजेक्ट नहीं किया गया, किसी का रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये DW के अपने मसले हैं, वो ही बता पाएंगे क्यों ऐसा किया गया है। अब देखो जिसका स्टेटस इस तरह से अप्लाइड फॉर ITI कोर्स, तो ये भी स्टेटस अभी बदलेगा, इसमें भी वही सेम चीजें हैं। सस्पेक्ट वाला है तो इसमें भी ये दो चीजें आ सकती हैं, या तो वेरीफाई या रिजेक्ट, और इसका भी वेरिफिकेशन फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में होगा, मतलब फरवरी मार्च कंबाइंड, इसके बीच में कभी भी हो सकता है, 17 से 10 के बीच में, कोई फिक्स डेट नहीं कि 17 को ही आपका बदल जाए। सस्पेक्ट एज का भी सेम है, ये भी बदलने वाला स्टेटस, ये भी चेंज होगा, इसमें भी सेम कहानी रहेगी, मार्च और फरवरी मिला के। डुप्लीकेट मोबाइल नंबर, ये भी वेरीफाई हो जाएगा स्टेटस, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये भी आपका मतलब 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च के दौरान कभी भी हो सकता है इसमें कि बदलाव आ जाए, वेरीफाई हो जाएगा स्टेटस। सस्पेक्ट एज वाला स्टेटस सेम इसमें भी है, सस्पेक्ट एज है तो इसका भी बदलाव होना तय है। ये 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में कभी भी स्टेटस बदल सकता है, इसमें भी सेम कहानी रहेगी। अगला स्टेटस लेते देखो, अब ये स्टेटस आप लोग के मन में होगा, काफी लोग अभी इसमें करीब 40% लोगों का स्टेटस होगा पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। मैंने एक पोल डाला था, उससे मुझे पता चला ये चीज। तो जिनका स्टेटस ये है, इनका स्टेटस अभी से मतलब 3 दिन के अंदर अंदर करीब इनका सभी का जिनका भी रिजेक्ट या तो वेरीफाई कर दिया जाएगा। रिजेक्ट किया जाएगा जब अगर जैसे अब इनका देखो 1200 541 है, मतलब 50% से कम होगा तो जनरली रिजेक्ट भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब श्योरिटी नहीं बताई जा सकती, क्यों नहीं बता सकता, आपको मैंने प्रूफ वो चीज का दिखा दिया है। सो ये स्टेटस बदल जाएगा 17 तारीख तक, ये चेंज हो जाएगा। जिनका भी स्टेटस है वो लोग परेशान ना हो, बस 2-3 दिन की बात है। अब जिनका स्टेटस इस तरह से है, यहाँ से वेरीफाइड, यहाँ से बैंक से दिक्कत है, तो ये स्टेटस यहाँ से हो सकता है कि चेंज ना हो। इसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं, या तो यहाँ पे चेंज हो जाए या तो नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था NPCI मैपिंग, अगर वो चीज दिखा रही तो आपको इसका चिंता नहीं करना है। और यहाँ पे चेंज होकर वही 2 चीजें हो जाएंगी, अगर फंड आपको ट्रांसफर किया जाएगा तो लिख दिया जाएगा, अगर अनअवेलेबल है यानी कि पैसा आपको नहीं दिया गया फंड की कमी की वजह से तो वो भी लिखा जाएगा। तो अभी ये चेंज होकर बस मतलब इसमें अब स्टेटस में कुछ खास चेंज नहीं होने वाला है, ये फाइनली मतलब वेरीफाइड हो चुका है। तो ये सारे वो स्टेटस थे जो कब कैसे और कहाँ मतलब चेंज होने वाले हैं और उनमें क्या क्या रीजन है, वो सारी चीजें मैंने अपने हिसाब से डिटेल में आपको समझा दी, आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करके जाना, और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ लो। और इस वाली वीडियो में इतना ही दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।